नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2023 के जो 3 मई को एग्ज़ाम हुआ था उसके तीनों शिफ्टों के जीएस के सभी 75 प्रश्नों का पूरा विवरण लेकर आ गया हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, जिसका भी एग्ज़ाम आगे लगा हुआ है एसएससी एमटीएस का। क्योंकि एसएससी एमटीएस के 30 सितंबर से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो उससे पहले आप सभी लोग एक बार प्रीवियस ईयर के सभी जीएस के प्रश्नों को रिवीजन कर लें, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता मिल सके। तो डेली मैं एक वीडियो एसएससी एमटीएस के जीएस के प्रश्नों का लेकर आऊँगा। तो आप इन वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी तक डेली का वीडियो टाइम से पहुंचता रहे और आपको एग्ज़ाम में सहायता मिल सके। तो बढ़ते हैं आज 3 मई 2023 के प्रथम शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, अक्टूबर 2022 तक भारत में वार्षिक आय वाले परिवार को दिया जाने वाला संपार्श्विक मुक्त ऋण एक सूक्ष्म वित्तीय ऋण कहलाता है। तो यह 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर दिए जाने वाला ऋण है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? तो इसका करेक्ट आंसर था दमन और दीव। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर किसकी आत्मकथा है? तो इसका करेक्ट आंसर था बराक ओबामा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किस गीत की रचना प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार राहुल देव वर्मन ने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर था ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे नामक संगीत की रचना की थी। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो इसका ऑप्शन था रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। फिर अगला प्रश्न था, पुदुमई पेन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर था तमिलनाडु। अगला प्रश्न था, रामप्पा मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो इसका करेक्ट आंसर था भगवान शिव। फिर अगला प्रश्न पूछा था, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो इसका करेक्ट आंसर था मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा था। फिर अगला प्रश्न था, निम्न में से किस अनुच्छेद में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर था अनुच्छेद 16 में। फिर अगला प्रश्न पूछा था, लियोनेल मेसी किस खेल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर था फुटबॉल। फिर अगला प्रश्न था, रुक्मणी देवी को इंडिया टुडे की 100 पीपुल हु सेव्ड इंडिया की सूची में शामिल किया गया था। उन्हें वर्ष 1956 में पद्म भूषण और 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। उनका संबंध निम्न में से किस नृत्य से है? तो उनका संबंध भारतनाट्यम से है। ऑप्शन 3। फिर अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? तो इसका आंसर था नींबू। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज किसके दरबार में एक यूनानी राजदूत था? तो इसका आंसर था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। फिर अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विद्रोह सन 1855-56 के बीच हुआ था? तो इसका आंसर था संथाल विद्रोह। फिर अगला प्रश्न था, काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं?
तो इसका आंसर था टुंड्रा वन में पाए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछे था कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। तो इसका आंसर था केंद्रक में। फिर अगला प्रश्न पूछे था सिख सुधारकों द्वारा अपने धार्मिक स्थलों में धीरे धीरे फैल रही सामाजिक कुरीतियों को हटाकर उन्हें शुरू करने के लिए किसने शुरुआत की गई थी। तो यह अकाली आंदोलन के द्वारा शुरुआत की गई थी। फिर अगला प्रश्न बैसाखी का प्राचीन कृषि उत्सव किस महीने में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर अप्रैल महीने में। फिर अगला प्रश्न था दक्कन का पठार भारत में एक त्रिकोणीय भूभाग है जो किस नदी के दक्षिण में स्थित है। तो यह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, ऑप्शन 1। फिर अगला प्रश्न भारत में पहला उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर था 1862 में। फिर अगला प्रश्न करंट से है। फिर अगला प्रश्न ये भी करंट से है। फिर अगला प्रश्न 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को किसने शामिल कर लिया गया था। तो यह जवाहर रोजगार योजना को इसमें शामिल किया गया था, ऑप्शन 1। फिर अगला प्रश्न है सुग्गी भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसका आंसर है कर्नाटक राज्य का नृत्य है। तो ये थे 3 मई के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए सभी जीएस के प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपनी सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है निम्न में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो इसका आंसर है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध किससे था। तो इसका आंसर है विद्वान धर्मशास्त्री और न्याय शास्त्री से। अगला प्रश्न 2008-2010 की मंदी के कारण हुई बेरोजगारी निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी का उदाहरण है। जिसका आंसर होगा चक्रीय बेरोजगारी का उदाहरण है, ऑप्शन 3। फिर अगला प्रश्न कौन सा पादप ऊतक मृदा से जल और खनिज पोषकों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर था जाइलम पादप। फिर अगला प्रश्न किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका आंसर था उदासीनीकरण अभिक्रिया। फिर अगला प्रश्न कर्नाटक के गुलबर्गा में स्थित बैमनी स्मारक वास्तुकला की किस शैली को दर्शाते हैं। तो यह दक्कन शैली को दर्शाते हैं, ऑप्शन 2। फिर अगला प्रश्न था अ लाइफ ऑफ द जीनियस द मैन हु न्यू इन्फिनिटी भारतीय गणितज्ञ की जीवनी है। तो इसका आंसर था श्रीनिवास रामानुजम की यह जीवनी है। फिर अगला प्रश्न था किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना एक उच्च न्यायालय है। तो इसका करेक्ट आंसर था दिल्ली का। फिर अगला प्रश्न दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर था विंबलडन। फिर अगला प्रश्न रुक्मणी देवी अरुडेल किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है भारतनाट्यम की। फिर अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार है। तो इसका करेक्ट आंसर स्वतंत्रता का अधिकार। फिर अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा फसल कटाई त्योहार प्रसिद्ध रूप से असम में मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर भोगाली बिहू।
फिर अगला प्रश्न, वर्ष 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो साक्षरता दर क्या थी? तो इसका आंसर 12%। फिर अगला प्रश्न, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस द्वारा 2021 का प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपर्णा सतीशन को। फिर अगला प्रश्न, उस्ताद शफात अहमद खान निम्न में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका करेक्ट आंसर तबला वादन के लिए। फिर अगला प्रश्न, हर्षवर्धन ने दरबारी कवि कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। फिर अगला प्रश्न, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर अंतर्जनित बल। फिर अगला प्रश्न, सर्वप्रथम काके की कोशिकाओं की खोज किसने 1665 में की थी? तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने की थी। फिर अगला प्रश्न, चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 भारत के किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह कानून और न्याय मंत्रालय से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर आत्माराम पांडुरंग। फिर अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश राज्य ने। फिर अगला प्रश्न था, सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए हो क्या कहलाता है? तो यह स्थिरीकरण कार्य कहलाता है, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न था, एक हॉकी टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर 11 खिलाड़ी। अगला प्रश्न था, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर गोदावरी को। अगला प्रश्न, इस शिफ्ट का लास्ट, कि गोरखपुर भारत के किस रेलवे का मुख्यालय है? तो यह उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है, ऑप्शन 3। तो ये थे सेकेंड शिफ्ट के 25 प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के बीच किस केंद्र शासित प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी? तो इसका करेक्ट आंसर था दादरा और नगर हवेली की। फिर अगला प्रश्न था, मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर था प्रशासनिक सेवक के लिए। फिर अगला प्रश्न था कि कब अपने मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की थी? तो आंसर था 1927 में आयोजित की थी। फिर अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा देश 2024 दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर पाकिस्तान। फिर अगला प्रश्न था, निम्न में से किस पवन का संबंध अत्यधिक ठंड और शुष्कता से है? तो इसका आंसर था ध्रुवीय पूर्वी पवन से। फिर अगला प्रश्न था, फर्न किस पादप वर्ग का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर था टेरिडोफाइट का एक उदाहरण है। फिर अगला प्रश्न था, कौन सा अम्ल आमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? तो इसका करेक्ट आंसर था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर अगला प्रश्न था, पद्म सुब्रमण्यम निम्न में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना हैं? तो इसका आंसर था भारतनाट्यम की। अगला प्रश्न था,
वी सत्यनारायण शर्मा को वर्ष 1970 में किस नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो यह कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए उनको सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न था 1885 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए किसका गठन किया था? तो इसका आंसर था नेटाल कांग्रेस का। अगला प्रश्न स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो इसका आंसर था 42वें संशोधन के द्वारा। फिर अगला प्रश्न था वैशाखी महोत्सव प्रमुख रूप से किन किन राज्यों में मनाया जाता है? तो यह पंजाब और हरियाणा राज्यों में मनाया जाता है, ऑप्शन सेकंड। फिर अगला प्रश्न था अंतर्राज्य परिषद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्रिपरिषद में केंद्र के कितने मंत्री होते हैं? तो इसका आंसर था 6 मंत्री होते हैं। फिर अगला प्रश्न था इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक उल्लेखनीय पुस्तकों में से है? तो यह विपिन चंद्र द्वारा लिखी गई एक उल्लेखनीय पुस्तकों में से है, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न था केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अक्टूबर 22 में यह घोषणा की है कि केंद्र सरकार कृषि व्यवसायों के लिए लाभकारी विचारों का समर्थन करने के लिए कितने करोड़ एक्सेलेरेटर प्रोग्राम शुरू किया है? तो इसका आंसर था 500। फिर अगला प्रश्न था किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर था तालीकोटा युद्ध के कारण। फिर अगला प्रश्न था आरक्षित नकदी निधि अनुपात मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए एक साधन है। तो आप नंबर 1 गुणात्मक, नंबर 2 परिमाणात्मक। तो यह परिमाणात्मक साधन है, ऑप्शन 1। एक करंट से है। फिर अगला था चंद्रगुप्त मौर्य ने दरबार में यूनानी राज्य सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो इसका आंसर था मेगस्थनीज। फिर अगला प्रश्न था नेपाल भारत के निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका करेक्ट आंसर था मणिपुर के साथ। फिर अगला आंसर था कोनेरू हम्पी निम्न में किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर था शतरंज से। फिर अगला प्रश्न था निम्न में कौन सी भारतीय प्रायद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो इसका आंसर था महानदी। अगला प्रश्न महाबलीपुरम स्मारक किस वंश स्थापत्य कला शैली में बनाए गए थे? तो इसका आंसर था पल्लव वंश में बनाए गए थे। अगला और लास्ट प्रश्न इस शिफ्ट का न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर था जड़त्व का नियम। दोस्तों ये थे तृतीय शिफ्ट के जीएस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे गए थे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप सभी तक डेली का जीएस के एसएससी एमटीएस के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर के सभी जीएस के प्रश्नों का वीडियो टाइम से पहुंचता रहे। मिलते हैं ऐसे ही फिर से अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।